नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम फाइटर जेट के रडार से लेकर इंडियन नेवी के मेगा कैरियर्स, आर्मी के T-90 टैंक्स और पुरानी बोफर्स गन के फ्यूचर तक सब पर बात करेंगे। तो देखो, ऐसा रडार क्या होता है ये सबको रफली पता ही है कि ये पावरफुल, एक्यूरेट, मल्टीटास्किंग रडार है जो एयरक्राफ्ट को एकदम अलग लेवल का सिचुएशनल अवेयरनेस देता है। बट ऐसा का एक बड़ा ड्रॉबैक है हीट। SU-30 MKI के विरूपक्षा ऐसा रडार की बात करें तो वो 10.5 किलोवाट तक हीट थ्रो करता है। ये लेवल की हीट अगर कंट्रोल ना हो तो रडार की परफॉर्मेंस गिरती है, लाइफ स्पैन गिरती है और एयरक्राफ्ट को क्रिटिकल मिशन पर रिस्क हो सकता है। यहीं पर DRDO ने क्वाइटली एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर दिया है जो इस हीट के लिए AC का काम करेगा, जो कि है VCM यानी वेपर कंप्रेशन मशीन। ये फाइटर जेट का इंडस्ट्रियल ग्रेड कूलिंग बीस्ट है। VCM एक्चुअली एक क्लोज्ड लूप वेपर साइकिल में काम करता है। रडार को कूल रखने के लिए जो इथाइल ग्लाइकोल वाटर सर्कुलेट होता है वो पहले रडार से हीट एब्जॉर्ब करता है। उसका टेम्परेचर 38 डिग्री से 43 डिग्री तक जंप करता है और ये हीटेड फ्लूइड फिर VCM में जाता है, जहां R-134A रेफ्रिजरेंट के थ्रू कंप्रेशन, कंडेंसेशन और एक्सपेंशन स्टेज से गुजरकर हीट इंजन कंपार्टमेंट के जेट A1 फ्यूल में डंप कर दी जाती है। ये कॉन्सेप्ट सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन फाइटर जेट की बॉडी के अंदर जहां स्पेस लिमिटेड होती है, वाइब्रेशन एक्सट्रीम होते हैं और टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएट करते हैं, वहां एक स्टेबल कूलिंग सिस्टम बनाना दुनिया के बहुत कम देशों ने ही किया है। और ये सिस्टम सिर्फ रडार को ठंडा नहीं करता, साथ ही जेट फ्यूल को थोड़ा सा हीट मिलने से इंजन एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। मतलब एक सिस्टम डबल बेनिफिट। फ्यूचर प्लान और ज़्यादा बड़ा है। ये VCM सिर्फ SU-30 MKI के लिए विरूपक्षा रडार तक लिमिटेड नहीं रहेगा। DRDO इसको तेजस MK-1A, MK-2 और AMCA जैसे जेट्स के लिए स्केल डाउन एंड अडेप्ट करने वाला है। अगली खबर की बात करें तो इंडियन नेवी का विजन बहुत बड़ा है। 2035 तक इंडिया के पास 3 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स होंगे और इस फ्यूचर का सेंटर पीस है INS विशाल। पहले एक बात क्लियर कर लें, INS विशाल कोई एक्सटेंडेड INS विक्रांत नहीं है। ये एक फुल फ्लैश्ड सुपर कैरियर कॉन्सेप्ट है 65 से 70 हज़ार टन डिस्प्लेसमेंट का। ये वो साइज होता है जिसमें US नेवी के कैरियर्स ऑपरेट करते हैं। फ्रांस और UK के कैरियर्स भी इस कैटेगरी में आते हैं इनसेन कैपेबिलिटी के साथ। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि UK और फ्रांस प्रैक्टिकली लाइन में खड़े हैं इंडिया के साथ मिलकर ये कैरियर बनाने के लिए। फ्रांस तो इतना तक कह रहा है कि वो अपने फ्यूचर पैंग कैरियर का फुल डिज़ाइन इंडिया के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर देगा। UK का BAE सिस्टम बोल रहा है कि वो क्वीन एलिजाबेथ क्लास का पूरा ऑपरेशनल एक्सपीरियंस शेयर करने को रेडी है, प्लस ईमल्स कंपैटिबल लॉन्च सिस्टम पर को डेवलपमेंट में इंटरेस्ट दिखाया है। लेकिन इंडिया की कहानी यहीं से शुरू नहीं होती। पहले IAC-2 को CCS अप्रूवल मिलना जरूरी है। ये 45,000 टन का कैरियर INS विक्रांत का एडवांस वर्जन होगा, जिसमें बेटर स्टिल शेपिंग, सेंसर फ्यूजन और इम्प्रूव्ड सर्वाइबिलिटी होगी। ये 2033-34 तक रेडी हो जाएगा। जब IAC-2 आ जाएगा तब इंडिया सीधा कैटोबार इकोसिस्टम में जंप करेगा, जिसे हम INS विशाल के नाम से जानते हैं। कैटोबार का मतलब ये होता है कि फाइटर जेट्स को लॉन्च करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट लगती है, जो एयरक्राफ्ट को हाई स्पीड में पुश करती है। ये सिस्टम हैवी एयरक्राफ्ट को लॉन्च कर सकता है। ईमल्स के साथ एडवांस अरेस्टिंग गियर भी लगता है, जिससे लैंडिंग भी स्मूथ हो जाती है। इसलिए INS विशाल को लेकर फ्रांस और UK की इंटरेस्ट कोइंसिडेंस नहीं है। दोनों देश जानते हैं कि इंडियन ओशियन रीजन का नेक्स्ट लीडर इंडिया ही होगा। अगली खबर की बात करें तो आज इंडियन आर्मी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने BDL के साथ 2095.70 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है इनवर एंटी टैंक मिसाइल की प्रोक्योरमेंट के लिए। ये डील IDDM कैटेगरी के अंडर साइन हुई है और साइनिंग न्यू दिल्ली के साउथ ब्लॉक में डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह की प्रेजेंस में हुई। इनवर एक लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम है जो इंडियन आर्मी के T-90 टैंक्स के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। T-90 जो आर्मी की आर्मर्ड रेजिमेंट का बैकबोन है, अब इस मिसाइल के आने से और ज़्यादा लीथल बन जाएगा। इनवर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि ये हेविली आर्मर्ड एनिमी टारगेट्स को भी पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ न्यूट्रलाइज कर सकती है। ये मिसाइल टैंक क्रूज को एक्सटेंडेड रेंज पर टारगेट को हिट करने की कैपेबिलिटी देती है, जिससे बैटलफील्ड में टेक्टिकल एडवांटेज मिलता है। पूरी दुनिया में मॉडर्न मैकेनाइज्ड
वॉरफेयर का कोर फैक्टर यही होता है कि कौन पहले और कौन ज़्यादा एक्यूरेटली हिट करता है। इन वॉर इस एंगल से T-90 के फर्स्ट हिट प्रोबेबिलिटी को बहुत हाई कर देता है, चाहे बैटलफील्ड में विजिबिलिटी पुअर हो, डस्ट हो, फॉग हो या एनिमी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स चला रहा हो। T-90 टैंक वैसे भी इंडिया के डिटरेंस पोस्चर का एक मेजर पिलर है। मोबिलिटी, प्रोटेक्शन और फायर पावर का जो कॉम्बिनेशन इस टैंक में है वो इंडियन आर्मी को वेस्टर्न बॉर्डर्स पर स्ट्रॉन्ग फुटिंग देता है। इस एंटायर प्रोक्योरमेंट में एडवांस वेपन सिस्टम इंडिया में ही प्रोड्यूस होगा, BDL जैसी डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरर के थ्रू। अल्टीमेटली इनवार मिसाइल का इंडक्शन आर्मी की रेडीनेस को भी इनहेंस करेगा। तो आप क्या बोलोगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अब बात करते हैं एक लीजेंड की, बोफर्स FH-77 155 mm हाविट्जर। ये वही गन है जिसका नाम सुनते ही सोल्जर्स के चेहरे पर एक रिस्पेक्ट आ जाता है। कारगिल में जितना कमाल इसने दिखाया था वो किसी और आर्टिलरी सिस्टम ने नहीं किया। लेकिन सवाल ये है कि 1980 के डिकेड की गन 2025 के डिजिटल बैटलफील्ड में कैसे सर्वाइव करेगी। तो इंडस्ट्री में सबसे पहले फेल होती है APU यानी ऑक्सिलरी पावर यूनिट, जो डीजल से चलता था और हाई अल्टीट्यूड या डिजर्ट एनवायरनमेंट में फेल होने लगता था। ऊपर से रिकॉइल सिस्टम पूरा हाइड्रोलिक था जिसका मेंटेनेंस हैवी था और प्रिसीजन डिग्रेड होने लगती थी। आर्मी ने डिसाइड किया है कि बोफर्स को रिटायर नहीं करना, उसके बजाय उसको मॉडर्नाइज किया जाएगा। नया रिकॉइल सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक होगा, हाई टॉर्क सर्वो मोटर्स यूज होंगे जो 43 किलो का सेल फायर होने पर जो शॉक लगता है उसको कंट्रोल रखेंगे। बैरल का वियर एंड टियर 2000 राउंड से बढ़कर 3000 राउंड्स तक पहुंच सकता है। फायरिंग रेट 6 राउंड्स पर मिनट तक इम्प्रूव हो जाएगा। APU को पूरा इलेक्ट्रॉनिक लिथियम आयन बेस्ड सिस्टम दिया जाएगा जो 8 घंटे बिना नॉइस के रन करेगा। नॉइस नहीं तो ड्रोन सर्विलांस से बचाव भी ज़्यादा होगा। और डीजल प्रॉब्लम नहीं, मेंटेनेंस लो, न्यू सेंसर इजीली पावर्ड। इस पूरे प्रोजेक्ट की सबसे इंस्पायरिंग बात मुझे ये लगती है कि आर्मी की ऑर्डिनेंस ब्रांच इसको खुद हैंडल कर रही है। इससे कॉस्ट कम रहेगी, स्पीड फास्ट रहेगी और इंडिया एक इंडिजिनस आर्टिलरी अपग्रेड इकोसिस्टम बिल्ड कर लेगा। 2026 तक पहला प्रोटोटाइप रेडी होगा और अगर ये सक्सेसफुल रहा तो इंडिया अपने पुराने बोफर्स को मॉडर्न बैटलफील्ड का साइलेंट किलर बना देगा। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।